मित्रों नमस्कार। चमत्कारों की दुनिया में हम एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करते हैं। मित्रों इस आज के वीडियो में हम आप लोगों से शेयर करेंगे कि जो भी सुख और दुख हम दूसरों को देते हैं वह लौट करके हमारे पास जरूर आता है। इस संबंध में एक ओशो की कहानी आप लोगों को यहाँ शेयर कर रहे हैं हम। भगवान ओशो ने बताया कि वह कहीं एक बार भ्रमण पर थे, अपने आध्यात्मिक यात्रा पर थे, किसी एक छोटे से गांव में रुके हुए थे। वहां गांव से 3-4 किलोमीटर दूर एक जो है वह रेलवे स्टेशन था और छोटा सा रेलवे स्टेशन था। वहां एक आध वेंडर, 2-1 कर्मचारी, और वहां पर जो है वह दिन में एक ट्रेन आती थी 12 बजे और रात में 2 बजे एक ट्रेन उस स्टेशन से जाती थी। छोटा सा स्टेशन था और उस छोटे से गांव में ओशो जो है वह रुके हुए थे। वहां उन्होंने बताया कि वहां एक उनके साथ बड़ी विचित्र घटना घटी जो वो भूल नहीं पाते हैं जिंदगी में। वह घटना क्या थी ये जानने का हम लोग यहाँ प्रयास करते हैं। वह घटना यह घटी कि उस दिन रेलवे स्टेशन पर एक आदमी आया और वह उसको रात में 2 बजे वाली ट्रेन जो है वह पकड़नी थी उसको। तो पकड़ने के लिए वह आया, अपना बैग लेकर के, झोला लेकर के रेलवे स्टेशन पर बैठ गया। वह अपने बैग को बार बार चेक करता था, देखता था कि इसमें क्या है, और बैग को मतलब अच्छी तरह से जो है पकड़ रखे हुए था। तो रेलवे स्टेशन मास्टर जो थे वहां पर, उनको लगा कि भाई इसके पास बहुत ज्यादा इस बैग में रुपया रखा हुआ है या कोई बहुत ज्यादा कीमती चीज रखी हुई है जिसको यह बार बार देख रहा है और अपने झोले को इस तरह से पकड़ के रखे हुए है। तो रेलवे जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने थोड़ी देर उसको वॉच किया कि क्या वास्तव में मैं जैसा सोच रहा हूँ वह सही है, इस झोले के अंदर बहुत कीमती सामान है। तो वॉच करने पर फिर भी वही उन्होंने देखा कि बार बार यह आदमी जो है वह झोले को जो है वह देख रहा है खोल करके और इसको बहुत अच्छी जो है तरह से पकड़ के रखे हुए है। इसका मतलब निश्चित रूप से इसके अंदर कोई कीमती सामान है। ऐसा करने के बाद जो है रेलवे जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने अपने वेंडर को बुलाया और बताया कि भाई तुम एक कुल्हाड़ी का इंतजाम करो, यह आदमी जो बैठा हुआ है इसके झोले में बहुत ही कीमती सामान है और तुम्हें जो है वह यह जैसे ही सो जाता है इसकी हत्या कर देनी है और हत्या करने के बाद झोला जो है इससे वह ले लेना है। वेंडर अपने काम पर लग गया। उसके बाद जो यात्री था वो उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वह सो नहीं रहा था और वेंडर जो है इंतजार कर रहा था कि कब ये सोए और कब हम इसका हत्या करें। तो लास्ट में क्या हुआ, 12 बजे के बाद जो है वह वेंडर को खुद झपकी आ गई। तो वेंडर को जब झपकी आ गई तो उसी पीरियड में ये जो यात्री था इसको भी नींद आ रही थी। तो यह जो है झोला लेकर के रेलवे स्टेशन पर टहलना शुरू कर दिया और जिस बेंच पर वह बैठा हुआ था उसी बेंच पर इसी पीरियड में स्टेशन मास्टर खुद आकर के सो गया। अब जब झपकी खुली उसकी वेंडर की तो उसको तो उस बेंच के आदमी की हत्या करनी थी। तो वह आया और आ करके तुरंत जो है उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। यानी इस पूरे षड्यंत्र को बनाया था स्टेशन मास्टर ने और मारा भी गया स्टेशन मास्टर ही। दूसरे दिन अखबार में निकला कि स्टेशन मास्टर जो है वह मारा गया, हत्या हुई उसकी। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं मित्रों कि जो कुछ भी सुख और दुख हम लोगों को देंगे, जो बांटेंगे, वह 1000 गुना होकर के हमारे पास वापस आएगा। तो हमें करना क्या है, हमें जो है वह भगवान बुद्ध की एक शिक्षा को यहाँ पर ग्रहण करना होगा। भगवान बुद्ध ने बताया कि आप सुख किसी को दे पाइए न दे पाइए वो अलग की बात है, प्रयास करिए लोगों को सुख देने का, लोगों के वेलनेस के लिए, कल्याण के लिए काम करिए। लेकिन अगर किन्हीं भी कारणवश से आप लोगों को सुख नहीं दे पा रहे हैं तो लोगों को दुख तो किसी कीमत पर मत दीजिए, और मात्र इसलिए मत दीजिए कि सुख या दुख जो भी आप लोगों को देंगे वह 1000 गुना होकर के आपके पास वापिस आएगा।
और वो दुख जब 1000 गुना होकर के वापिस आएगा तो आप उसको बियर नहीं कर पाएंगे, तिलमिला लिखेंगे आप। तो ऐसा सोच करके आप जो है वह सुख किसी को दे पाइए न दे पाइए, लेकिन दुख जो है किसी कीमत पर किसी को मत दीजिए। ऐसे करते इस बारे में थोड़ा और आगे हम लोग विचार करते हैं। जैसे काम ऐसा चूज करिए जो व्यक्तिगत तौर पर आप उसमें एंजॉय कर सकते हो, आनंद ले सकते हो, भरसक वहाँ उस फील्ड में आपके कंपटीटर ना हो। जैसे मान लीजिए आप बांसुरी बजा रहे हैं, अकेले बैठ के बांसुरी बजा सकते हैं, आप आनंद ले सकते हैं। ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने में क्या है, आपका कोई कंपटीटर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है इसमें। आप जितना बढ़िया, जितनी गहनता से चाहें उतनी गहनता से आप ध्यान जो है वह कर सकते हैं। तो मित्रों, अब फिर हम बता रहे हैं कि किसी को भी सुख और दुख देने के बारे में जब भी आप सोचते हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यह 1000 गुना होकर के आपके पास वापस आएगा। इसलिए कोशिश करिए लोगों को सुख देने का। अगर नहीं दे सकते हैं किसी कारणवश तो किसी को दुख तो किसी कीमत पर मत दीजिए। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यहाँ तक मित्रों आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।